सर्ववेदान्तसिद्धान्तो गोचरं तमगोचरं महेशं सच्चिदानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। शरत काल का पुण्य कालखंड चला हुआ है, शरद ऋतु का आगमन हो चुका है और शरत काल की पूर्णिमा को हम कोजागर पूर्णिमा के रूप में भी कुर्मांचल क्षेत्र में मनाते हैं। और शरद पूर्णिमा का ही वह पावन कालखंड है जिसमें भगवान का गोपिकाओं के साथ में रासलीला भी संपन्न हुई। गोपिका साक्षात ब्रह्मस्वरूपा हैं और गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती आशा गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कृष्ण रस का पान करता है उसी को गोपी कहा जाता है। और ऐसी गोपियां ही रास की अधिकारिणी होती हैं। तो आज के इस पावन पूर्णिमा के काल में भगवान का गोपिकाओं के साथ में रासलीला भी संपन्न हुई। और इस शरतकाल का पूर्णिमा का जो चंद्र है वह बड़ा अमृतमय माना जाता है। और शरत काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुरश्मय, ऐसा भी वर्णन आता है कि अमृत के समान दिव्य धाराएं चंद्र किरणों से हमको प्राप्त होती हैं। और भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपास्त्रितः। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ने इसी पावन कालखंड में गोपिकाओं के साथ दिव्य रास किया और गोपिकाओं ने अपनी आत्मा को परमात्मा श्री कृष्ण में समाहित किया। यही जो है जीवात्मा का परमात्मा में मिलने की जो दिव्य प्रक्रिया है उसी को महारास कहा जाता है। हमारे कुर्मांचल क्षेत्र में इस पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी के बिना जीवन संचालित हो पाना बड़ा कठिन है। लक्ष्मी धन की देवी है और धन की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है और धन हमें परिश्रम से प्राप्त होता है। तो आज के दिन में लक्ष्मी स्वयं हमारी परीक्षा लेने आती है कि कौन लोग परिश्रम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। निशीथे वरदा लक्ष्मी को जागरती भाषिणी जगते भ्रमते तस्याम लोक चेष्टावलोकिनी, ऐसा वर्णन आता है कि लक्ष्मी स्वयं परीक्षा लेने आती है और जो परिश्रम करते हैं जो लोग, उन्हें लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और आज के दिवस की एक बहुत और महत्वपूर्ण उपयोगिता है या महत्वपूर्ण इस दिवस को हम और भी मनाते हैं क्योंकि आज आदि कवि वाल्मीकि जी का प्रागट्य दिवस है। और वाल्मीकि जी जिन्होंने की लौकिक संस्कृत का प्रादुर्भाव जिनके श्लोक के माध्यम से अखिल ब्रह्मांड में हुआ, उनका भी हम स्मरण करते हैं। और वाल्मीकि जी के विषय में भी वर्णन आता है कि वाल्मीकि शब्द की तो लोग कई प्रकार की व्याख्या कर देते हैं और आजकल तो वाल्मीकि समाज के रूप में लोगों ने एक देवता भी निश्चित कर दिए। हम लोग इतने बटे हुए हैं कि देवताओं के और पूजन में भी हम बढ़ जाते हैं। जो विद्वान है, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जो समाज सुधारक हैं, वो किसी वर्ग विशेष के नहीं होते, वो सबके हैं। और वाल्मीकि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उन्होंने तो ब्रह्म तत्व का निरूपण किया। तो इसलिए वाल्मीकि जी अखिल ब्रह्मांड के हैं। जहाँ तक उनके जन्म की विषय की बात है तो भगवान श्री राम के साथ जब वाल्मीकि जी का मिलन हुआ है, जब लवकुश से मिलने के लिए भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने जब परिचय आपस में पूछा है भगवान श्री राम ने उनसे, तो वाल्मीकि जी ने स्वयं अपना परिचय दिया है। प्रचेतसोहम दशमः पुत्रो राघवनंदन, हे राघवनंदन राम, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। और प्रचेता कौन है? प्रचेता ब्रह्मा के जो 10 पुत्र हुए उनमें एक हैं। प्रचेतसम वशिष्ठम च भृगुम नारदमेव च, ये सब भाई हैं आपस में। और ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में इनकी कल्पना की और इनको प्रकट किया था। तो इस प्रकार वशिष्ठ जी के भाई के रूप में प्रचेता जी हैं और प्रचेता जी के ही पुत्र वाल्मीकि हैं। और ऐसा भी वर्णन आता है कि स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में वर्णन आता है कि वही प्रचेता के पुत्र जो हैं वही जन्मांतर में व्याध के रूप में वो उनका जन्म हुआ। और तब शंख ऋषि के संयोग के द्वारा उन्हें सत्संग का ज्ञान प्राप्त हुआ और आगे जाकर के श्रीवत्स गोत्री वो ब्राह्मण हुए। और लेकिन उन्हीं का जन्म आगे जाकर के जो चौथी पीढ़ी में उनका जन्म माना जाता है, रत्नाकर के रूप में या अग्नि शर्मा के रूप में उनका जन्म होता है। और यहाँ आरंभ में पूर्व जन्मों के संस्कार प्रसाद व्याधि जीवन में भी हो रहे, तो इसलिए कुछ
संस्कार और कुसंस्कार मानव जीवन में आते रहते, तो इन कारण से वो व्याधवृत्ति में भी रहे और इसीलिए फिर बाद में सप्तर्षियों के साथ उनका मिलन होता है और सप्तर्षियों के सत्संग के माध्यम से उन्होंने तपस्या आरंभ की और उनके शरीर में जो है खूब दीमक लग गई, वाल्मीकि जिसको कहा जाता है। तो इस कारण से उनका नाम जो है वाल्मीकि पड़ जाता है। आरंभ में वही प्रचेता थे और आगे जा कर के वही वत्सगोत्री ब्राह्मण बने, वही फिर व्याध बने और फिर वही वाल्मीकि बने। तो इस प्रकार जब तपस्या में वो रत हो गए, शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा का विषय है संस्कार। शरीर के परिवर्तन होते ही हमारे संस्कार भी हमारे साथ में जाते हैं। तो उन्होंने सप्तर्षियों का और शंकर ऋषि जैसे महापुरुषों का उनको सत्संग मिला, तो सत्संग का उन्होंने चिंतन किया, श्री राम नाम का जाप किया और जब तप कर रहे थे तो अचानक निषाद के द्वारा जब क्रौंच पक्षी पर बाण चला दिया जाता है, उसको देख करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है। माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगम शाश्वती समाहा यत क्रौंच मिथुनादेक अवधि काम मोहिता। उनके मुख से जो है निकल पड़ा अचानक एक श्लोक जो कुछ भी नहीं जानते थे और उन्होंने जो उस व्याध को, निषाद को जो श्राप भी दे दिया कि तुम प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हो, तुमने क्रौंच पक्षी में से एक को जो है मार गिराया है। तो स्वयं ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो कवियों ने तो ये भी वर्णन किया कि क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। क्रौंच पक्षी के वियोग को देख करके वाल्मीकि जी के मन में जो शोक था, वही शोक जो है शोकः श्लोकत्वमागतः, श्लोक के रूप में परिणित हो गया और यहीं से उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी जो हैं एक साक्षात ब्रह्मर्षि हैं, इसलिए किसी धर्म जाति संप्रदाय विशेष से उनको जोड़ना उचित नहीं होगा। हमें व्यापक रूप से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हुए उनके जन्म के विषय में और उनके ब्रह्मर्षि होने के जो साक्ष्य हैं उनको जानने का प्रयास करना चाहिए। आज हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, विषयों का अध्ययन नहीं करते हैं, तो इसलिए हम छोटी छोटी जो किंवदंतियाँ हैं या जो जनश्रुतियाँ फैल जाती हैं किन्हीं कारणों से, उन्हीं तक हम सीमित हो जाते हैं। तो इसलिए आज का पावन दिवस हमें आत्मचिंतन सहित वाल्मीकि जी का जो समाज सुधार, जो उनकी राजनीति के तत्व उन्होंने वाल्मीकि रामायण में प्रतिपादित किए हैं, सत्संग के तत्व प्रतिपादित किए हैं, उनको समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो आज का दिवस जो है कवि लोग वाल्मीकि जयंती के रूप में भी मनाते हैं और जो विद्वान लोग होते हैं आज काव्य पाठ भी करते हैं, क्योंकि सबसे पहली जो कविता गाई गई है वो वाल्मीकि जी के द्वारा गाई है। तो इसलिए कवीन्द्रम नौमि वाल्मीकिम यस्य रामायणी कथाम चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः। साधु संत लोग वाल्मीकि जी के इन्हीं ग्रंथों का आधार लेकर के आगे को बढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण जिसको आदि काव्य कहा जाता है और वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। इनके बाद फिर व्यास जी ने महाभारत की रचना की और व्यास जी ने भी कई अपने शास्त्रों में, स्कंद पुराण आदि में व्यास जी ने स्वयं वाल्मीकि जी का वर्णन किया है। तो इसलिए वाल्मीकि जी के जन्म के वैशिष्ट्य को जानने के लिए हमें व्यास प्रणीत महाभारत सहित अन्य पुराणों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज की पावन तिथि को हम वाल्मीकि जयंती के रूप में भी मनाते हैं। वाल्मीकि महर्षि हैं और साथ ही साथ पूर्णिमा की तिथि जो है शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि है, जो कि पूर्णता का प्रतीक है। इसलिए पूर्णता कैसे प्राप्त होगी? ज्ञान से ही हम परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए वाल्मीकि जैसे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को हम ग्रहण करें, समझें, तभी जो है पूर्णत्व हमारे अंदर आ सकता है। और ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा नारायण श्री कृष्ण है, सत्यव्रतम वो सत्य हैं। इसलिए रस रूप उस परमात्मा का चिंतन ही शरद पूर्णिमा का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि परमात्मा का एक नाम रस भी है, रसो वै सह, ऐसा उपनिषद वर्णन करता है। तो इस प्रकार जीव की परमात्मा में मिलने की जो महान प्रक्रिया उसी को महाराज कहा जाता है और वही महाराज आज के पावन दिवस में संपन्न हुआ। तो चाहे हमको उजागर पूर्णिमा के रूप में माने, महाराज के रूप में माने, और चाहे हम उसको वाल्मीकि जयंती के रूप में माने, आज का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुनः आप सभी को वाल्मीकि जयंती की और शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने पुराणों का, ग्रंथों का गंभीर अध्ययन करें और अपने इतिहास को जानें। जब हमें अपना इतिहास पता होगा तभी हम अपने शास्त्रों की, संस्कृति की और अध्यात्म की सबल व्याख्या कर पाएंगे।
तो पुनः आपको इस चैनल के माध्यम से मैं शुभकामनाएं देता हूं। मेरा चैनल और विचार यदि आपको सही लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और पुनः सहयोग करने की कृपा करें, ताकि धर्म और संस्कृति का ये प्रचार निरंतर गतिमान हो सके। पुनः आप सभी का अभिनंदन। नमस्कार।